दोस्तों, सीता की कहानी में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ भी सुबह का समय है। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और यहाँ पर सभी लोग सो रहे हैं और फिर तभी यहाँ पर सीता जाग जाती है। अरे सुबह हो गई है। अरे बाप रे, देखो देखो सुबह हो गई है, लेकिन दीदी तो सो रही है। चलो अच्छा है, शिवम भी यहीं पर सो रहा है। शिवम ने भी ना कल मेरे कपड़ों पे उल्टी कर दिया था। रात की वजह से तो मैं नहाई भी नहीं, बस मैंने ऐसे ही कपड़े बदल लिए। चलो चलो नहाती हूँ जाकर। बहुत ही गंदी बदबू आ रही है मेरे अंदर से, तो मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आया। चलो चलो जाती हूँ जल्दी से, नहीं तो कोई ना कोई आ ही जाएगा बाथरूम में। ये बोलकर सीता बाथरूम की तरफ चली जाती है। अरे अरे, मैं तो साड़ी लाना ही भूल गई हूँ। अपनी साड़ी तो लेकर आती हूँ मैं जल्दी से। मुझे तो दूसरी साड़ी भी पहननी है। मैंने तो साड़ी पर प्रेस भी नहीं किया हुआ है। चलो चलो ऐसे ही पहन लेती हूँ। देखती हूँ कोई साड़ी है कि नहीं मेरे पास में अच्छी सी। और कुछ ही देर में यहाँ पर सीता अपना साड़ी लेकर आने लगती है। बस ये एक ही साड़ी मेरे पास में बचा हुआ है, वो भी पीले कलर का। कितना ज्यादा मजा आता हम लोगों को वहाँ पर, लेकिन शिवम ने भी ना पूरा हालत खराब कर दिया था। इसकी तबीयत भी ना गलत टाइम पर खराब हो गई थी। शिवम की वजह से हम अपने पिकनिक से वापस आए। कितना मजा आ रहा था, कितनी अच्छे से शॉपिंग किया हमने वहाँ पर, नहीं तो हम चिड़ियाघर भी जरूर घूम कर आते। ये बोलते बोलते सीता बाथरूम में पहुँच जाती है। फटाफट से नहा लेती हूँ, साड़ी यहीं पर टंगा देती हूँ, जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अरे अरे, अब मैं बाल्टी लाना भूल गई। मैं भी ना कितनी ज्यादा भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। मैं भी ना, चलो चलो जल्दी से बाल्टी ले आती हूँ और शैम्पू भी लेकर आती हूँ। आज तो खूब अच्छे से शैम्पू से रगड़ रगड़ कर नहाऊंगी। और यहाँ पर सीता बाल्टी लेने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में बाल्टी लेकर वापस आ जाती है। चलो चलो जल्दी से नहा लेती हूँ, कहीं भाई साहब उठ गए तो वो जल्दी से नहीं निकल पाएंगे बाथरूम से। अच्छा वो अभी तक सो रहे हैं। जल्दी से गेट बंद कर लेती हूँ, दरवाजा लगा लेती हूँ। अब तो मैं बाल्टी भी ले आई हूँ, शैम्पू साबुन सब सामान ले आई हूँ। अब क्या रह गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। अरे हाँ, मैं अपना मंगलसूत्र उतार कर एक साइड में रख देती हूँ, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अभी तो मुझे राम जी ने दिया था, कितना ज्यादा महंगा है ये। चलो इसे यहीं पर रख देती हूँ साइड में, यहाँ पर तो कोई नहीं उठाएगा। तो यहाँ पर सीता अपना मंगलसूत्र और अपनी ज्वेलरी उतार कर रखने लगती है। पूरा सामान मैंने यहाँ पर अच्छे से रख दिया है, बाद में पहन लूंगी जब साड़ी पहनूंगी। अब चलो फटाफट से साड़ी भी उतार लेती हूँ। अरे बाथरूम की कुंडी लगा लेती हूँ, कहीं कोई किसी ने दरवाजा खोले तो अच्छा नहीं होएगा। और फिर यहाँ पर सीता चेंज कर लेती है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे चलो चलो नहाती हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी में नहाने से। आज तो खूब रगड़ रगड़ कर नहाऊंगी। और यहाँ पर सीता ऐसा बोलते हुए नहाने लगती है। और यहाँ से कोई चोर आ रहा होता है। अरे मेरे हाथ कोई बड़ा खजाना नहीं लग रहा है, कितना ज्यादा टाइम हो गया है, एक भी नई चीज लगी है मेरे हाथ। बस 1-2 हजार रुपया ही रोज मुझे मिलता है। इतना बड़ा चोर होने के बावजूद भी मैं इतनी छोटी मोटी चोरियां करता हूँ, शर्म की बात है। आज तो मैं बड़े घर में ही हाथ मारूंगा, देखना देखना। चलो चलो जाता हूँ। अरे अरे ये क्या है, ये मेरी आंखों के सामने मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ये तो मुझे ज्वेलरी दिख रही। चलो चलो करीब से जाकर देखता हूँ। और यहाँ पर चोर सीता के बाथरूम के पास आने लगता है। अरे अरे ये क्या है, तो सच में ही ज्वेलरी है। ये तो महंगा महंगा मंगलसूत्र, और ये देखो सोने के कंगन, कितना महंगा झुमका भी रखा हो। चलो चलो चुपचाप से चुरा लेता हूँ। अरे लेकिन ये क्या, ये लगता है इस लेडी का है, यहाँ पर नहा रही है, कितनी सुंदर है ये। हो अरे वाह, 2-2 खजाने हाथ लगे। आज तो एक लेडी देखने को मिल गई है, और यहाँ पर मेरे हाथ में खजाना भी लग गए। चलो चलो चुपचाप से ये खजाना चुरा लेता हूँ, कहीं इसने देख ले तो मुझे मारेगी बहुत। नहीं खजाना चुरा पाऊंगा मैं, जल्दी से फटाफट से ले लेता हूँ। और यहाँ पर चोर धीरे धीरे खजाना चुराने लगता है। अरे और कुछ तो बाकी नहीं रहा है, चलो फटाफट से इसे देखता हूँ। अरे वाह, ये तो कितना महंगा खजाना है। अरे देखो देखो, चलो फटाफट से उठाकर जल्दी से जेब में रख लेता हूँ। यहाँ पर चोर सारा खजाना जेब के अंदर रख लेता है। चलो अब देखता हूँ, लेडी को आराम से देखूंगा। अरे वाह, कितनी ज्यादा सुंदर है। चलो चलो झांकता हूँ। और यहाँ पर सीता आराम से नहा रही होती है, उसे कुछ भी मालूम नहीं होता। अरे वाह, कितनी ज्यादा सुंदर है। अब चलो बहुत ही देख लिया, निकल लेता हूँ, कहीं कोई आ गया तो ये खजाना भी हाथ से जाएगा मेरे। बहुत ही दिनों के बाद इतना ज्यादा खजाना लगा है, अब तो बेचूंगा जाकर सुनार के। सीधा दुकान पर ही चलता हूँ। और यहाँ से चोर ऐसा बोलते हुए जाने लगता है। अरे मैं तो अच्छे से नहा ली हूँ, अब जल्दी से साड़ी पहन लेती हूँ। अरे अरे, मेरे यहाँ पर मंगलसूत्र रखा था, वो कहाँ पर चला गया, कहीं पीछे की साइड तो नहीं गिर गया है। अरे वो कहीं झाड़ियों में तो नहीं गिर गया। मेरे सोने के कंगन भी यहाँ पर थे, मेरे झुमका, कितना ज्यादा महंगा है वो सारा सामान। अरे बाप रे, लगता है मैंने यहाँ पर रख कर ही गलत कर दिया। जल्दी से साड़ी पहनती हूँ, ढूंढती हूँ जाकर।
और यहाँ पर सीता ने साड़ी पहन ली है। अरे मैंने साड़ी तो पहन ली है, अब चलो जल्दी से अपना सामान ढूंढती हूँ, इतना महंगा है। यहाँ पर सीता दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगती है। अरे ये किसकी आवाज़ आ रही, लगता है कोई मेरी तरफ ही आ रहा है। चलो चलो यहीं पर झाड़ियों में छुप जाता हूँ, यहाँ पर तो मैं किसी को नहीं दिखूंगा। चलो चलो फटाफट से छुप जाता हूँ। यहाँ पर चोर झाड़ियों में छिप जाता है। अरे मेरा सारा सामान यहाँ पर झाड़ियों में ही गिर गया है लगता है। चलो चलो देखती हूँ। अरे अरे यहाँ पर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा मंगलसूत्र, मेरी चूड़ी है, मैं क्या करूँगी अगर वो सारा सामान कहाँ पर चला गया। अरे कहीं कोई बंदर तो उठाकर नहीं ले गया है, लेकिन नहाते हुए तो कोई बंदर भी नहीं आया, ना ही कोई जानवर आया है। कौन मेरा सामान उठा सकता है आखिर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग भी सो रहे हैं, कोई तो मेरे साथ मजाक भी नहीं कर रहा होगा। अब मैं क्या करूँ, कहाँ पर ढूंढूं मेरा सामान। अरे भाई लगता है वो चला गया है, जिसके पाँव की आवाज़ थी बहुत ही खतरनाक थी। चलो चलो मैं निकल कर जाता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। और फिर यहाँ पर चोर जैसे ही जाने लगता है। अरे अरे ये कौन है, झाड़ियों के पीछे से कैसे निकल रहा है। अरे एक्सक्यूज मी भैया सुनिए। अरे अरे ये क्या, तो वही है। अरे हाँ बताइए बताइए बहन, क्या हुआ, क्या काम है आपको मुझसे। अरे नहीं काम तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा और ना ही मैंने कुछ उठाया है, ठीक है ना, मुझे जाने दो, मैं तो नहीं जानता हूँ आपको, ठीक है ना। अरे लेकिन मैं यही तो पूछ रही हूँ, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आपने क्या उठाया है, क्या देखा है, आपने खुद ही बता दिया है। अच्छा अब आपने बता ही दिया तो जल्दी से मेरा सारा सामान निकालिए, ठीक है ना, नहीं तो मुझे आता है निकलवाना अच्छे से। अरे अरे ये क्या, मैं भी ना कितना बड़ा बुद्धू, खुद ही बता दिया है मैंने। अरे नहीं नहीं बहन, मैंने नहीं उठाया तुम्हारा कुछ भी सामान, ठीक है ना, मुझे जाने दो, मैं जाता हूँ यहाँ से। चलो चलो जाता हूँ। अरे अरे रुक जाओ, कहाँ पर जा रही, रुक जाओ। अरे मैंने बोला ना मैंने कुछ नहीं उठाया है। हाँ हाँ मुझे पता है, जल्दी से अपनी जेब ढीली करो, तो नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। अरे हाँ हाँ होगी तुम जो भी कोई होगी, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है आखिर मैं कौन हूँ। तुम मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें पता है ना मेरे पापा जी कौन है, मेरे पापा एकदम से बड़े वाले राजा हैं। हाँ हाँ तुम्हारी शक्ल से तो दिख ही रहा है आखिर तुम किस राजा के बेटे हो, यहाँ पर चोरियां करते फिर रहे हो, ठीक है ना। चलो चलो जल्दी से मेरा सारा सामान निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें अरेस्ट करा दूंगी। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ही अरेस्ट करा दूंगा, आई बड़ी। हाँ अरे अरे कहाँ पर जा रहे, रुको रुको। अरे अरे ये क्या किया तुमने, अरे अरे अभी तो सिर्फ तुम्हें मैंने नीचे गिराया है, जल्दी से मेरा सारा सामान निकालो, नहीं तो तुम्हारी हालत देखो क्या करती हूँ मैं। अरे ये औरत तो बड़ी खतरनाक दिख रही, कैसे मुझे टांग अड़ाकर नीचे गिरा दिया इसने, बहुत ही चालाक है। लगता है नहीं मानेगी ये तो, मुझे नहीं छोड़ेगी, लगता है मुझे देना ही पड़ेगा सारा सामान। आज फिर से मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। अच्छा ठीक है रुको, मैं अभी देता हूँ तुम्हारा सामान, ठीक है ना। देखो देखो मैं अपनी जेब से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, निकाल दिया है मैंने, अब तो मुझे जाने दो। अरे तुम कहाँ जा रही हो, ऐसे बचकर रुको, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। और यहाँ पर चोर भागने लगता है। यहाँ पर सीता चोर को पकड़ लेती है। अरे अरे मैंने क्या किया, मुझे जाने दो, जाने दो। तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ, रुको जरा तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। ये लो ये लो। और यहाँ पर सीता चोर की धुलाई करने लगती है। ये लो तुम्हें मेरा सामान चुराने का पता चल जाएगा, ये लो। अरे अरे ये क्या कर रही हो, अरे अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो भाई, मैं तो वैसे ही पेट से बीमार हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ तुम चोरी का खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द ही होगा ना, भगवान ने तुम्हें बिल्कुल सही सजा दे रखी है। ये लो तुम्हें चोरी करने का पता चल जाएगा, मैं हट्टे खट्टे होकर भी चोरी करते हो। अरे अरे बहन मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगा, अपने हाथ पैरों को चलाकर कमाई करूँगा और जब भी खाऊंगा, ठीक है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। आ गई तुम्हें समझ, किसी सीता से पाला पड़ा था, याद रखोगे तुम। अब चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, तुम्हें अरेस्ट करा दूंगी, ठीक है ना। आइंदा चोरी मत करना, मुझे तुम कहीं पर भी नजर आ गए ना फिर देखना तुम्हारी खैर नहीं है। अरे नहीं नहीं बहन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। अरे चलो अच्छा ठीक है, मैं तो जाता हूँ यहाँ से, किसी को मत बताना बहन, चलो चलो निकल लेता हूँ। और यहाँ से चोर दमदा कर भाग जाता है। अरे अपना सारा सामान उठा लेती हूँ जल्दी से। हे भगवान तेरे लाख लाख शुक्र है, मेरा सारा सामान मिल गया। मैं कितना ज्यादा पसीना पसीना हो रही थी, देखो कितना बहादुर बन रही थी उसके सामने, अंदर से मेरा दिल कितना घबरा रहा था। चलो चलो जल्दी से पहन लेती हूँ अपना सारा सामान। अरे चलो हुआ, अच्छा हुआ मैंने अपना सारा सामान ले लिया उस चोर से। अब दीदी और राम जी को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो मेरी बहुत ही मजाक बनाएंगे। ये बोलकर सीता वहाँ से चली जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।